जय श्री राम प्रेमी भक्तों। ध्यान में सिर, टांग और कमर में दर्द क्यों होता है? भक्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ज़रूर समझ में आएगा। जब हम ध्यान करने बैठते हैं और शुरुआत में यह ध्यान करते हैं तो हमें बैठने का अभ्यास तो होता नहीं, तो हम किसी भी आसन में बैठते हैं, या तो पद्मासन में बैठते हैं या सिद्धासन में बैठते हैं। रीढ़ की हड्डी यानी कमर को सीधा करते हैं और उसके बाद में हम शरीर को स्थिर करते हैं और ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं। तो अभ्यास न होने के कारण हमें थोड़ा दर्द कमर में होता है, टांगों में भी होता है और सिर में भी होता है। कमर में और टांगों में तो थोड़ा कम दर्द होता है, इतना नहीं होता, लेकिन सिर में ज़्यादा दर्द होता है। वह क्यों होता है? वह इसलिए होता है क्योंकि हम ध्यान करते समय आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं। ध्यान करने की सर्वोत्तम जो विधि है वह आज्ञा चक्र पे है। वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं ध्यान की, लेकिन जो अहम विधियां हमारे संतों ने बताई हैं वह आज्ञा चक्र बताया है। आज्ञा चक्र में जब हम ध्यान करते हैं उसको तीसरा नेत्र भी बोलते हैं और उसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। उसको जब हम ध्यान में लाते हैं, वहाँ पर जब हम ध्यान टिकाते हैं तो ध्यान जल्दी से टिकता नहीं है। जब टिकता नहीं है तो वहाँ पर खिंचाव पड़ता है और खिंचाव पड़ता है तो उसमें दर्द होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे ही हमारा दर्द कम होने लग जाता है अपने आप ही। आप घबराएं नहीं, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा आपके सिर में भी दर्द कम होगा और टांगों में और कमर में भी। क्योंकि जब हमें अभ्यास होने लगेगा तो हमें एक आदत पड़ जाएगी और आदत अच्छी हो या बुरी हो, धीरे धीरे वह रम जाती है शरीर के अंदर। शरीर उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो बिल्कुल व्यक्ति नॉर्मल होने लगता है और फिर उसे दर्द होता नहीं है। इसलिए कमर में दर्द हो, टांग में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो और सबसे जो बड़ी बात है सिर में दर्द हो, वह पहले पहले ही होता है, बाद में बिल्कुल हट जाता है और उसके बाद में शरीर सुन्न होने लग जाता है। जब आपका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता है तो शरीर सुन्न होने लग जाता है और ध्यान का पता ही नहीं लगता है। और आज्ञा चक्र में जो तीसरा नेत्र है जिसको दिव्य नेत्र भी कहते हैं, उसमें एक स्पंदन होना शुरू हो जाता है। उसको इतना ही बताया जा सकता है कि स्पंदन या कंपन या वाइब्रेशन। उसमें जब ध्यान टिकने लग जाता है तो इतनी आनंद की अनुभूति होती है, वह दर्द तो छूमंतर हो जाता है और वह ध्यान की जो स्थिति है वह ऐसी आनंदित स्थिति में आ जाती है कि उसका वर्णन वाणी नहीं कर पाती है। और उसके बाद में जब हमारा ध्यान पूर्ण रूप से लगने लग जाता है तो हमें समाधि घटित होने लग जाती है और उसी समाधि में हमें परमात्मा का अनुभव होता है। तो आप डरें नहीं, घबराएं नहीं। सिर में दर्द होगा, टांगों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, वो इसलिए होता है क्योंकि हमें अभ्यास नहीं होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और अभ्यास करते करते उस आनंद को प्राप्त करें जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया है और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।